तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल क्रोम की जो मेन सेटिंग है उसके बारे में। इन सेटिंग की यहाँ पे होता है एक सेटिंग, और ये जो है एक सेटिंग यहाँ पे होता है, दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ वाली जो सेटिंग है इन सब की मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये मेन सेटिंग है, इसके बारे में आज मैं आपको सारा बताऊँगा। इसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमें करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप यू एंड गूगल पे जाएंगे तो ये जो है आप जब अपना गूगल क्रोम जो है अपना लॉगिन कर लेंगे या जीमेल जो भी होगा, तो वो यहाँ पे ये शो करेगा उसका। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे ऑटो फिल एंड पासवर्ड, वो यहाँ पे शो करता है। ये मैनेज पे जाएंगे आप इस तरह से। तो यहाँ पे अभी मैंने करा नहीं है कितने फेसबुक वगैरह और कितनी साइटें यहाँ पे जो पासवर्ड हैं उनके, यहाँ पे आप जाके अपने पासवर्ड अगर भूल जाएं तो यहाँ से आप पासवर्ड अपना ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन है यहाँ पे, ये चेकअप है इसका। तो ये देखिए यहाँ पे ये, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं चेकअप। मेरा जो है ये अभी यहाँ पे पूरा हुआ नहीं है क्योंकि मैंने लॉगिन नहीं किया है इसको, इसलिए ये एरर शो कर रहा है क्योंकि मैं लॉगिन नहीं हूँ, गेस्ट पे है ये। तो जब मैं लॉगिन हो जाऊँगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेटिंग के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हैकर्स वगैरह होते हैं वो यहीं से आपका गूगल क्रोम को हैक करते हैं और सारे पासवर्ड वगैरह उठा लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो सेटिंग करते हैं वो ये करते हैं, ये ऑन रखते हैं। तो ये सारी आप जब गूगल क्रोम नया इंस्टॉल करते हैं तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है। ये मैंने ऑफ़ कर रखा था इसका। उसमें ये होता है आप जब भी कोई भी, जितने भी आपके जीमेल हैं या हॉटमेल है या याहू है, आप गूगल क्रोम के ज़रिए से ही उसको ओपन करते हैं, तो क्या होता है कि वो सारे पासवर्ड आपके यहाँ पे सेव हो जाते हैं। और वो जो है हैकर आपके पासवर्ड देख के और सारे गूगल क्रोम को हैक करके और सारे आपकी वेबसाइट वगैरह पे फेसबुक, जीमेल अकाउंट सारे हैक कर लेता है, या बैंक वगैरह का। तो वो जो होता है इसको हमेशा हमें ऑफ़ रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हमेशा ऑफ़ रखता हूँ। तो किसी ने मेरा गूगल क्रोम जो है वो हैक कर लिया था, और मेरे यूट्यूब चैनल जो दो थे वो हैक हो गए थे। तो उसके बाद वो खैर मुझे वापस मिले भी नहीं। तो मैं इसीलिए इनको ऑफ़ रखता हूँ कि जो मेरे पासवर्ड हैं वो ऑटोमेटिकली सेव ना हो। मैं जब भी अपने कोई भी लॉगिन करूँ और उसमें पासवर्ड दूँ, फिर मेरे पास फ़ोन के अंदर जो कोड आता है ओपीटी, वो मैं दे दूँ। लेकिन अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो वो क्या होता है, आपका एक बार आपने अपना उसमें जीमेल आईडी और पासवर्ड दे दिया, तो जब भी आप अपना कंप्यूटर गूगल क्रोम ऑन करेंगे तो वो हमेशा आपका लॉगिन ही होगा। तो इसलिए मैं इसको हमेशा ऑफ़ रखता हूँ, कोई हैक ना करे। तो ये है इसकी सेटिंग, मैंने मेन बता दी है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो लॉगिन है वो यहाँ पे आ जाएगा, फेसबुक वगैरह। तो ये मैंने इसका आपको ऑप्शन बता दिया है। तो यहाँ पे हम जाते हैं और फिर सेटिंग में यहाँ, तो मैंने आपको इसका बता दिया, इसका बता दिया है प्राइवेसी और ये सिक्योरिटी वगैरह है। यहाँ पे इसको हमेशा हमेशा इसको करना चाहिए अपडेट वगैरह। ये देखिए ये, तो ये डेट अपडेट हो गया है हमारा पासवर्ड वगैरह इसमें। तो ये हमेशा जो है ये हमें करना चाहिए। उसके बाद ये परफॉर्मेंस है, यहाँ पे आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये मेमोरी सेवर परफॉर्मेंस है, इसको हमें हमेशा ऑन रखना चाहिए। तो ये मैंने ऑन कर दिया है यहाँ पे, और बाकी आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद परफॉर्मेंस में ये आपके जो गूगल क्रोम है उसकी स्पीड अच्छी रहेगी अगर आप ऑन रखेंगे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। फिर ये अपीयरेंस है, यहाँ पे अपीयरेंस में ये आपको लाइट यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप इसको चाहते हैं डार्क, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो ये डार्क मोड आ गया है, इस तरह से ये डार्क हो जाता है। तो यहाँ अपीयरेंस में आप जाके इसको कर सकते हैं। और ये न्यू टैब है, यहाँ पे आप दे सकते हैं ये। तो ये न्यू टैब का ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये न्यू टैब है यहाँ। तो ये न्यू टैब है, और यहाँ पे अगर आप ऑफ़ कर देंगे तो ये न्यू टैब का जो ऑप्शन होता है वो ऑफ़ हो जाता है। फिर ये होम पेज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये। तो जब मैंने ऑफ़ किया तो देखिए होम पेज जो है वो ऑफ़ हो गया है यहाँ से। और यहाँ पे ये लिखा है होम पेज डिसेबल यहाँ से, तो इसको हम अनेबल करेंगे तो ये आपको होम पेज दिखेगा यहाँ पे। उसके बाद ये इसी तरह सेटिंग है, यहाँ पे शो इमेज टू टैब होवर, और यहाँ कार्ड, तो ये ऑन है यहाँ इसमें, राइट और लेफ़्ट का है इसमें। और ये फ़ॉन्ट साइज़ है, यहाँ पे आप देखेंगे ये फ़ॉन्ट। तो यहाँ पे आप जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो ये है नॉर्मल, जो ये डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं ये सब बाय डिफ़ॉल्ट है इसके, जो हम इंस्टॉल करते हैं गूगल क्रोम तो वही रहता है ये। तो यहाँ से आप स्मॉल कर सकते हैं, और यहाँ से ये आप लार्ज कर सकते हैं, वेरी लार्ज कर सकते हैं। तो ये यहाँ से ये फ़ॉन्ट का है, कस्टम फ़ॉन्ट यहाँ से आएंगे, तो यहाँ से आप करके दे सकते हैं ये इस तरह से।
तो ये आप जब कर देंगे तो ये इतना बड़ा आपका ये सारी चीज़ें आने लगेंगी। तो अगर आपकी ये सेटिंग जो है जितनी रखनी है आप यहाँ पे देख लें। अगर आपकी ये सेटिंग चेंज हो गई है, यहाँ पे आपको कौन सा फ़ॉन्ट का जो डिज़ाइन आता है उसमें आप ये देखेंगे स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट। तो यहाँ पे लिखा है टाइम्स न्यू रोमन। तो यहाँ पे आप जो चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सिंबल कर देंगे तो ये सारे जो हैं वो सिंबल में आने लगेंगे। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही हमें रखनी है। अगर आपकी यहाँ पे सेटिंग चेंज हो जाती है तो आपको परेशान नहीं होना है। आप यहाँ रीसेट सेटिंग में जाके आप इसको कर देंगे तो ये आपकी जो है रिस्टोर हो जाएगी यहाँ पे सेटिंग रीसेट। तो ये इस तरह से फिर आपकी ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं कहाँ था, अपीयरेंस पे था। तो ये सारी सेटिंग आपकी बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो जाएगी। तो ये देखिए जैसा था आपका वैसे ही आ गया है यहाँ पे। और ये जो है आपका ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे कितना साइज़ करना है। जो साइज़ आप यहाँ पे से भी कर सकते हैं इसको, ये बड़ा करना है आपको छोटा करना है। 100 जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, नॉर्मल होता है इसका जो हम लोग यूज़ करते हैं वो उतना ही होता है। तो ये मैंने आपको अपीयरेंस का बता दिया है, इसके अंदर यही चीज़ें। और सर्च इंजन जो है वो यहाँ पे है, गूगल का है, इसमें ये सारे होते हैं। आपको सर्च इंजन कौन सा रखना है तो ये हमने गूगल का रखा है यहाँ पे। आप ये रख सकते हैं यहाँ पे। जो करेंगे उसी वही सर्च इंजन पर काम करेगा आपका जब आप सर्च करेंगे कोई साइट। ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है यहाँ पे, इसको कुछ नहीं करना है हमें। यहाँ पे लिखा है ऑन स्टार्टअप। तो ये ऑन स्टार्टअप यहाँ पे ये न्यू टैब पेज जो ओपन होता है यहाँ से ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको करके। और ये लैंग्वेज वगैरह है, कौन सी आपको लैंग्वेज लेना है तो इसमें या यूएसए, यहाँ यूनाइटेड स्टेट की, अमेरिका की, यहाँ से आप लैंग्वेज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ये सब आपको यहाँ से ऐड करते। और आपको कोई सी रखनी है, जैसे आपको अरबी रखनी है तो यहाँ पे अरबी है। तो अरबी देखिए यहाँ पे थर्ड पे आ गई है। आप इसको जो है रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से मूव कर सकते हैं। यहाँ से मूव टॉप पे कर देंगे तो ये फर्स्ट आ जाएगी। तो आप जब भी गूगल क्रोम यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको इसमें अरबी जो है वो शो करती है। तो अभी इसमें शो नहीं कर रही है। कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं, जैसे इमेज है, कोई भी इमेज करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये अरबी, यहाँ अरब में ये अरबी लैंग्वेज आ गई है। आप जो भी लैंग्वेज करेंगे वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे शो करेगी। और आपको अगर नहीं करना है, इसको रिमूव करना है, यहाँ से आप रिमूव कर दें तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही आ जाएगा। ये चेक स्पेलिंग का है, इसको हमें ऑन रखना चाहिए। ये चेक स्पेलिंग आप गलत लिख रहे हैं तो यहाँ से आ जाएगी, इंग्लिश में ही कर। तो इसको ऑन रखें आप इंग्लिश। तो ये ऑन होना चाहिए यहाँ पे। ये सारी हैं इसमें ऐड। यहाँ लिखा है ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट। तो आपको करना है कौन सी लैंग्वेज आपको करनी है। आप उर्दू करते हैं, हिंदी करते हैं, अरबी करते हैं तो आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी ट्रांसलेट हो जाएगी यहाँ पे। तो ये सारे ऑप्शन है यहाँ पे। नेवर ऑफर टू ट्रांसलेट दिस लैंग्वेज। तो आपको चाहिए कि वो लैंग्वेज आपको कभी चाहिए ही नहीं ट्रांसलेट हो तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं वो कंट्री, तो वो आपकी कभी भी जो है ट्रांसलेट नहीं होगी। तो ये सारी मैंने आपको बता दिया है। फिर ये डाउनलोड का ऑप्शन है यहाँ पे। आपको डाउनलोड कहाँ पे करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डाउनलोड होता है, हम जो डाउनलोड का ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। डाउनलोड का ऑप्शन ये आ रहा है, जो भी चीज़ आपकी डाउनलोड होगी तो ये डाउनलोड होने के बाद कहाँ जाती है तो यहाँ पे आप देखेंगे सी यूज़र, ये मेरे पीसी का नाम है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे डाउनलोड। तो यह आपको जहाँ पे भी डाउनलोड का ऑप्शन करना है इसको चेंज कर सकते हैं। आप चाहें डेस्कटॉप पे तो ये डेस्कटॉप पे आपकी डाउनलोड हो जाएगी। और यहाँ पे कोई भी फ़ोल्डर बना ले, इस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद करेंगे तो ये देखिए डेस्कटॉप आ जाएगा यहाँ। तो उस फोल्डर के अंदर ही आपकी जो भी आप सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करेंगे, इमेज वगैरह, वो सब उसी के अंदर जाएंगी। ये होती है उसकी सेटिंग। और ये जो है आस्क, जब आप करेंगे डाउनलोड, अगर ये ऑप्शन करेंगे तो पहले आपसे पूछेगी। और यहाँ पे ये जो है डाउनलोड जब हमारा डन हो जाएगा तो ये शो करेगा। यहाँ पे ये शो कर दिया है, यहाँ से ये डाउनलोड का है। वो ऑप्शन डाउनलोड जब होता है तो यहाँ पे शो करता है ऊपर। अगर आप ऑफ़ कर देंगे तो यहाँ ऊपर ये शो नहीं करेगा। तो ये मैंने डाउनलोड का बता दिया है। फिर ये आ गया आपका, तो ये फिर एक्सेसिबिलिटी आ गया है। जैसे लाइव वगैरह आप कैप्शा, लाइव कैप्शा चाहिए, ऑटोमेटिकली क्रिएट कैप्शा फॉर ऑडियो एंड वीडियो। तो जो भी होगा अगर आप ऑन रखेंगे तो लाइव होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सी लैंग्वेज करनी है आप कर सकते हैं। वहाँ से आप ये जो है लैंग्वेज में उसमें यहाँ से आप उसको फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ये मैंने आपको दे दिया। यहाँ से ये हाइट का है। तो यह आपको जो भी लैंग्वेज लेनी है कर सकते हैं। यहाँ से आपको लैंग्वेज ऐड करना होगी
जो लैंग्वेज आपको लेना है यहाँ पे, तो मेरी जो सेलेक्ट है इंग्लिश है। तो ये सारा ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हाईलाइट वगैरह, फोकस, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये सब ऑन करना होगा। तो ये सब आप जब लाइव कैप्चर करना है आपको, तो यहाँ से आप इनको ऑन कर लें। नहीं करना है तो आप इसको ऑफ रखें। तो इसका भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जाते हैं हम सिस्टम के अंदर क्या है। तो ये कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज़ क्लोज। तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं जब आपका ये रनिंग, तो इसको आप कर दें तो वो चलता रहता है। ये आपको ऑफ़ करना होगा यहाँ पे, क्योंकि फिर आपका जो इंटरनेट वगैरह यूज़ करता है, आप गेम वगैरह खेल रहे हैं, तो आपका जो है वो बैकग्राउंड का वर्क करेगा। तो यहाँ से आप ग्राफिक एक्सेलेरिटी व्हेन योर अवेलेबल, तो इसको ऑन रखें। और यहाँ पे ये वीपीएन का इन्होंने ऑप्शन दिया है, मैनेज और डिसेबल। तो वीपीएन जो है ये फ्री ऑप्शन, मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ्री ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे। तो वीपीएन यहाँ पे ऑन कर सकते हैं आप। तो ये वीपीएन का यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वीपीएन जो है वो उससे आप कर सकते हैं वीपीएन का एक्सटेंशन। तो ये फ्री वीपीएन नहीं है, ये जो ट्रायल वर्जन है। और क्योंकि गूगल क्रोम का है ये, तो ये ट्रायल वर्जन है, आपको पे करना पड़ेगा फुल वर्जन के लिए। अभी इन्होंने दिया है लिमिटेड ब्रांडविड्थ एंड ये लिखा है कम्प्लीटली फ्री। तो अभी तो इसमें कम्प्लीटली फ्री आप करके देख सकते हैं इसको। तो मैंने अभी वीपीएन का ऑप्शन ऑफ कर रखा है। तो यहाँ आप देखेंगे वीपीएन का ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो वीपीएन का आप कर सकते हैं यहाँ से ये कनेक्ट। तो ये वीपीएन का मैंने आपको इसमें दिखा दिया है। तो यहाँ वीपीएन आपको यहाँ सिस्टम में मिलेगा यहाँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रीसेट है। अगर आपकी कोई यहाँ पे जो आपने ऑप्शन करें और आप चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हो जाए, सेटिंग आप दोबारा से करना चाहते हैं, आपकी सेटिंग गलत हो गई है, आपको प्रॉब्लम लग रही है कुछ, तो आप यहाँ से आके रीसेट का मैंने आपको दिखा दिया है। दोबारा से दिखाऊंगा लंबी हो जाएगी। एक्सटेंशन का जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सटेंशन वो ये होता है, ऑप्शन एक्सटेंशन का आप यहाँ आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये दो ऑप्शन होते हैं एक्सटेंशन के। तो एक ये होता है यहाँ पे, और एक्सटेंशन में आप जो IDM वगैरह जो भी चीज़ें इसके अंदर करते हैं, जो यहाँ पे आ जाती हैं, ये आप देखते होंगे। तो ये एक्सटेंशन की होती हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें जो वर्क करती हैं। कुछ गूगल क्रोम खुद देता है आपको जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे ये डॉक्यूमेंट ऑफलाइन वगैरह है यहाँ पे ये सब। तो ये मैंने डाउनलोड करी है। तो एक ये है, और एक ये होता है यहाँ से आप कोई भी आप जो है यहाँ से ले सकते हैं। ये इसके ऐप्स वगैरह होते हैं गूगल क्रोम के, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे गेम वगैरह है, या आपको टिकटॉक की वीडियो जो है वो डाउनलोड करनी है, फेसबुक की डाउनलोड करनी है, तो यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा फेसबुक वीडियो या यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर, लाइक इस तरह से। तो यहाँ पे हो जाता है। जैसे फेसबुक में लिख देता हूँ फेसबुक वीडियोस डाउनलोडर, फेसबुक वीडियोस डाउनलोडर। तो इस तरह से आप आएंगे और इसे ओपन करेंगे, तो यहाँ जितने भी डाउनलोड के ऐप्स हैं गूगल क्रोम के, तो वो आपके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे, और ये इस तरह से ये अनेबल नाउ। तो ये देखिए ये है, यहाँ से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले से मेरे में है। तो यहाँ पे इसलिए ये जो है शो कर रहा है। रिमूव करने के लिए, अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जाएंगे इस ऑप्शन में, और यहाँ जाके आप इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ से ये देखिए ये रिमूव का है, ये अभी ऑफ़ है, तो ये ऑन होगा तो ये यहाँ पे शो करेगा आपको। तो ये ऑफ़ है, तो यहाँ से ये नहीं दिखेगा। यहाँ डिटेल में जाना है आपको। डिटेल में जाने के बाद पिन और ये सेटिंग जो है यहाँ पे आप दे सकते हैं। ऑल साइड ऑन है, 1 क्लिक, तो ये कर सकते हैं 1 क्लिक यहाँ पे। तो ये सेटिंग है इसकी, तो ये मैंने आपको इसका भी बता दिया है। एक्सटेंशन का ये जो है, आप गूगल क्रोम आप जब भी आपको अपडेट करनी है तो आप यहाँ से करेंगे। ये देखिए ऑटो, जैसे आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो यह आपकी हो जाएगी। तो आप मोबाइल पे भी इसी तरह से कर सकते हैं अपने, और पीसी वगैरह पे भी इसी तरह से अपडेट कर सकते हैं। इस पर एक बार करेंगे तो ये मेरी अभी अपडेट हो गई है। तो ये देखिए यहाँ पे। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा।